दोस्तों ये जो बाइक है टीवीएस स्पोर्ट न्यू मॉडल BS6 बाइक है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है, मिशिंग की प्रॉब्लम है और स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में ये सुबह सुबह जैसे स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 50 किक खा जाती है, 20-30 किक खा जाती है, ठीक है। लेकिन दोपहर में क्या होता है, जैसे चल जाएगी उसके बाद में कभी भी बंद हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। रास्ते में कहीं भी खड़ा कर देगी कस्टमर को। तो कस्टमर का ये कहना है कि भैया इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैंने इसका थ्रोटल बॉडी खोल के देखा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा थ्रोटल बॉडी कितनी ज़्यादा गंदी निकली है इसकी, बहुत ही ज़्यादा बेकार निकली है। तो सबसे पहले मैं इसकी थ्रोटल बॉडी खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, इतना तो कर दिया करो। ये देखो इसकी थ्रोटल बॉडी कुछ इस तरीके की, कितनी गंदी हो रखी है थ्रोटल बॉडी। दोस्तों ये जो कचरा आ जाता है ना इसमें, जितना कार्बन आ जाता है, इससे क्या होता है, जैसे पेट्रोल ये क्लियर होता है ना, बिल्कुल साफ होता है, क्लीन। तो पेट्रोल इसमें से रिंग के जाता है बिल्कुल एकदम पूरे में, ठीक है। और जब ये कार्बन आ जाता है तो ये पेट्रोल को पास नहीं होने देता। और जो सेंसर लगे होते हैं ना थ्रोटल बॉडी में, उन सेंसरों में पेट्रोल पहुंच नहीं पाता उन सेंसरों तक। तो पेट्रोल नहीं पहुंच पाता, इसलिए बाइक स्टार्ट नहीं होती। दोस्तों इस कार्बन से केवल स्टार्टिंग की प्रॉब्लम ही नहीं, मिशिंग की प्रॉब्लम, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम और एवरेज की प्रॉब्लम, एवरेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है इससे। इसलिए इसको खोल के क्लीन करना चाहिए, कम से कम 6 महीने में तो एक बार क्लीन करना चाहिए। दोस्तों ये थ्रोटल बॉडी नहीं, और आपकी ये जो फ्यूल पंप होती है ना इसकी, फ्यूल पंप और थ्रोटल बॉडी दोनों 6 महीने या फिर 1 साल में क्लीन जरूर होनी चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाते हैं। अगर इतनी जल्दी क्लीन नहीं होंगे तो फिर ये खराब हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सेंसरों में कार्बन फंस जाता है, फिर वो निकलता नहीं है, निकलेगा नहीं तो फिर ये खराब हो जाएंगे। और फ्यूल पंप की मोटर में कार्बन चला जाता है, इस चक्कर में वो खराब हो जाती है। फ्यूल पंप और ये थ्रोटल बॉडी किसी भी बाइक की हो, BS6 की, ठीक है, इनको क्लीन करने का सेम एक ही प्रोसेस होता है बिल्कुल। एक तो सेंसर वगैरह सब खोल लेने चाहिए इसके पहले, सबसे पहले। फिर उसके बाद में एक एक हॉल में क्लियर करके एक तो एयर मारनी है आपको, ठीक है, और पेट्रोल का प्रेशर मारना है। बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में बाइक आपकी बिल्कुल सही स्टार्ट हो जाएगी और एवरेज बिल्कुल एकदम बढ़ जाएगा एवरेज, ठीक है। अगर एवरेज कैसी भी प्रॉब्लम हो, इसे क्लीन करने से सब प्रॉब्लमें ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल। ये देखो, ये मेन पार्ट होता है और ये बिल्कुल फाइनली क्लीन हो चुका है, सभी पार्ट क्लीन हो गए टोटल बॉडी के। अब हम इसको फिट करेंगे। फिट बिल्कुल उसी तरीके से करना है जिस तरीके से खोले थे। बिल्कुल याद रखना है, एक एक रिंग, एक एक छल्ला, सब चीज़ संभाल के रखनी है और फिर बाद में संभाल के लगानी है याद से। क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक हो गई किसी भी रिंग की तो फिर बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होगी, गड़बड़ होगी। ये देखो कितना क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब इसको फिट कर लेते हैं जल्दी से।
दोस्तों जब हमने इसकी इतनी थ्रॉटल बॉडी खोल ली है पूरी, ठीक है, तो उस इसके साथ में हम इसको इंजेक्शन को भी खोल लेते हैं एक बार। इंजेक्शन को खोल लिया, देखो कुछ इस तरीके का इंजेक्शन है इसका, ठीक है। अब इसको खोलते हैं पूरा, फिर दिखाता हूँ मैं आपको इसको खोल के। देखो इसमें दो ओरिंग होती हैं, एक तो ये होती है ऊपर, ठीक है, इनको हम निकाल लेते हैं। एक ये होती है और एक ये होती है, दो ओरिंग है, ठीक है। देखो दोस्तों कुछ इस तरीके का इसका इंजेक्शन होता है, ठीक है। पूरा खोल लिया हमने, इसमें भी एक ओरिंग होती है, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरीके से। दोस्तों देखो इस तरीके से आप देखोगे तो बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा अंदर की तरफ, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हो। अगर इस तरीके से अंदर साफ है तो ठीक है, इंजेक्शन एकदम ओके है, ठीक है। अगर ये साफ नहीं है तो फिर इसे क्लीन करना पड़ेगा। WD-40 की मदद से भी क्लीन कर सकते हैं और पेट्रोल की मदद से भी, यानी बढ़िया क्लीनिंग होनी चाहिए। किसी भी चीज़ से करो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंजेक्शन क्लीन होने के बाद में इसमें जो ओ रिंग लगी हुई है, इसको देखना, जिस तरीके से ओ रिंग लगी हुई है इसी तरीके से ओ रिंग लगा के और इसको फिट करना है। दोस्तों अगर आप इसमें ओ रिंग नहीं लगाते हो, यानी एक भी ओ रिंग अगर इसमें रह जाएगी, लगेगी नहीं, तो फिर ये एयर लेगा, ठीक है। पेट्रोल लीक होगा इसमें से और एयर लेगा और बाइक की स्टार्टिंग सही नहीं होगी, ठीक है। यानी एक किक में या एक सेल्फ में बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए ओरिंग का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो ये बड़ी वाली ओरिंग है, ये लगेगी नीचे की साइड इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में ये सेकंड ओरिंग छोटी है, ये ऊपर की तरफ लगेगी इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ओरिंग लगानी है आपको इसमें। ओरिंग लगाने के बाद में आपको इसका फेस देखना है। थ्रोटल बॉडी मैंने इसमें फिक्स कर दी है, ठीक है। क्लीन होना चाहिए और जिस तरीके से ये जो इस पे गैस्केट लगती है ऐसी होना चाहिए। इसमें एक वो बना होता कोना, एक नक्का बना होता, वो नीचे की साइड आएगा आपका, ठीक है, सिलेंडर किट की तरफ इस तरीके से। इसको इसी तरीके से लगाना, बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा ये, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको इसके तार कैसे लगेंगे। देखो सबसे पहले तो ये दो तार हैं, ये दो सॉकेट हैं, ठीक है। इन दो सॉकेटों को हम, इसको बड़े वाले को तो इसमें लगा देंगे, नीचे वाले बड़े सॉकेट में, ठीक है, TP सेंसर में। ये लग गया। फिर उसके बाद में इसको लगाएंगे हम ऑटो चॉक वाले सेंसर में। ये होता है इसमें ऑटो चॉक का सेंसर, ठीक है। ये लग गया ऑटो चॉक के सेंसर में सॉकेट, ठीक। ये लग गया ऑटो चॉक का सेंसर का सॉकेट, ठीक है। और ये होगा आपका इसका इंजेक्शन का, फ्यूल इंजेक्शन का, ठीक है। ये लग गया सॉकेट इसमें। अब इसके बाद में आपका ये वाला सॉकेट होता है, देखो एक मुंह तो इसका ये होता है सॉकेट, ठीक है, और दूसरा सॉकेट कोना होता है इसका, ये सॉकेट इसमें लगेगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो वायर होती है ये लग जाएगी आपकी फ्यूल पंप में, ठीक है।
ये देखो दोस्तों, ये होगा आपका फ्यूल पंप का सॉकेट। जो टंकी में फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप मोटर, ये फ्यूल पंप के सॉकेट में लग जाएगा इस तरीके से। देखो उसके बाद में एक वाइट कपलर है, ये लग जाएगा। ये फ्यूल गेज का है, जो हमें पेट्रोल बताता है कितना पेट्रोल है इसमें टंकी में, ठीक है। ये लग गया फ्यूल गेज में। और ये वाला सॉकेट लगेगा इसमें, ठीक है। इसको लगा देते हैं हम इसमें। 2 पिन सॉकेट है ये, ठीक है। अब सिंपली सब कनेक्शन हमारे हो चुके हैं सॉकेट के। अब लगाते हैं, एक पाइप लगा देते हैं। पाइप रह गया एक। इसकी देखो मेन चीज है एक, ये जो पाइप इसमें लग रहा है ना, देखो ये लग गया इसमें पाइप, ठीक है। अब यही पाइप लग जाएगा थ्रोटल बॉडी पे एयर के लिए। देखो ये वही पाइप है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, एयर के लिए, ठीक है। ये लग गया इस पे। ये होता है बाइक की स्लो रोकने के लिए, एयर बनाने के लिए। देखो दोस्तों, कंप्लीट फिटिंग करने के बाद में अब हम इसको एक बार चेक करते हैं कि इसमें पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कर दी चाबी ऑन, ये आ गया पेट्रोल, ठीक है। ओके है बिल्कुल। अब स्टार्ट करके देखेंगे।